अग्निवीरों को 10% आरक्षण क्या खत्म करेगा सियासी जंग। अब अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों में सरकार ने फैसला किया है कि 10% आरक्षण अपनी 4 साल की नौकरी के बाद उनको मिलेगा। ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि फिजिकल टेस्ट उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि आर्मी की ट्रेनिंग करने के बाद वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो क्या सोचते हैं इस पे मेरठ के लोग, क्योंकि मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो हब है जहां से युवा फौज में जाने के लिए ललायत रहते हैं और काफ़ी अग्निवीर यहां से भी भर्ती हुए हैं। तो क्या सोचते हैं लोग, ये जान लेते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम सुहेब रिजवी है। शोएब, क्या लगता है कि ये 10% जो आरक्षण दे रहे हैं, राजनीति इसमें जो चल रही थी अग्निवीर को लेके, एक सियासी जंग थी, अलायंस जो था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का, उन्होंने चुनाव में बहुत जोर शोर से ये मुद्दा उठाया था। तो क्या लगता है जंग अभी ख़त्म हो गई 10% आरक्षण से, या अभी जारी रहेगा ये मुद्दा? नहीं, जैसे ही अग्निवीर योजना आई थी तो ये तो सभी लोगों ने के समझ में आ गया था, सरकार का एक गलत फैसला था। अब ये सरकार भी दबाव में है इसमें, और उसके भी समझ में आ रहा है जब भी उसमें के आप बता रहे हैं कि 10% रिजर्वेशन केंद्रीय सुरक्षा बलों में दिया जा रहा है। या दूसरा जो और भी मेरा तो ये कहना है कि पूरी तरीके से गलत तो है ही अग्निवीर योजना। पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया जाए, या तो क्योंकि हम जो लोग गांव के रहने वाले हैं, गांव में जो छोटे किसान का बच्चा या कमेरे वर्ग के जो नौजवान, उसका एक सपना आर्मी का होता था, वो अब कहीं ना कहीं जो वो टूट गया है, तो उसे दोबारा बहाल किया जाए और अग्निवीर में जो सारे सुधार किए जाए। अब ये क्या नाम है साहब? मेरा नाम पराग शर्मा है जी। पराग, क्या लग रहा है आपको? मेरे हिसाब से तो इस योजना में ये आरक्षण का जो इन्होंने ये दिया है, ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी और इसमें बहुत सारी सुधार की ज़रूरत है। 10% मेरे हिसाब से कम होगा, इसको और आगे लेके जाना चाहिए। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? एसपी सिंह। एसपी सिंह साहब, अग्निवीर को लेकर आप तो गांव देहात से ही आते हैं, तो 10% आरक्षण की केंद्रीय सुरक्षा बलों में बात की जा रही है, आप इसे कैसे लेख रहे हैं? क्या सियासत कम हो जाएगी इस पर? देखिए, मेरे हिसाब से तो सियासत अभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90% और 10% एक तरफ हो गया और 90% एक तरफ हो गया है। जो हमारा नौजवान है वो ज़्यादातर गांव से आता है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, चाहे आर्मी के अंदर में हो, ठीक है ना। और उनको 10% से ये पैसिफाइंग तरीका है कि किस तरह से सरकार दबाव में आकर के किसी मुद्दे को कैसे पैसिफाई करती है। ये सिर्फ वहाँ तक है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे नौजवानों को और ज़्यादा मौके दिए जाने चाहिए। इस आरक्षण को भी आगे से बढ़ाया जाना चाहिए। आरक्षण से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, पहली योजना को ही बहाल कर दिया जाना चाहिए। पहली व्यवस्था, यानी कि अग्निवीर खत्म हो जाए, पहली को व्यवस्था को बहाल कर देना चाहिए। सिंह साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो इंडिया अलायंस था, अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों, उन्होंने जोर शोर से अग्निवीर मुद्दा उठाया। अब जो संशोधन 10% का हो रहा है, तो एक नैतिक जीत विपक्ष की मानते हैं या बीजेपी का ये बड़ा कदम मानते हैं? ये विपक्ष की जीत भी है, ठीक है ना, और जो है रूलिंग पार्टी है उसका दबाव में काम करना है, ये मानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है। आपको क्या लगता है? देखिए, अग्निवीर योजना जो है, पहली बात तो यही गलत सरकार ने लागू की थी, और ये 10% का आरक्षण देना केवल झुंझुना पकड़ाने वाली बात है, और विपक्ष के दबाव में सरकार इस तरह का काम कर रही है। मेरे हिसाब से अब भी जो है युवा ठगा सा महसूस कर रहा है। इस आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए, और राजनीति तो ख़त्म होने का मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि आज स्थिति ये है कि युवा बेरोजगार है, और अग्निवीर में केवल 4 साल के लिए वो इतना परिश्रम करके 4 साल की नौकरी प्राप्त करता है, और उसे 10% आरक्षण और 90% का क्या होगा। मेहनत तो उन्होंने भी की है, तो सरकार को इसमें और इम्प्लीमेंट करना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या नाम है भाई? लोकेश नाम है मेरा। और जिस तरीके से अभी आप अग्निवीर पे बात कर रहे हैं 10% पे, तो मुझे लगता है कि 10% जैसे ऊँट के मुँह में जीरा, तो बिल्कुल उसी तरीके से सरकार ने किया है ये। और बात अगर उम्र की आ जाती है कि भाई उम्र में भी वो लोग छूट दे रहे हैं, 5 साल बाद छूट दे रहे हैं, 5 साल की छूट दे रहे हैं अगले वर्ष, और उससे अगले वर्ष वो 3 वर्ष की छूट दे रहे हैं। तो ऐसे में जब वो व्यक्ति अग्निवीर की जब वो ट्रेनिंग करके आ रहा है, अग्निवीर की नौकरी करके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो फिजिकल है उसमें छूट ना देकर उसको भी खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो तो ट्रेनिंग करके आ रहा है वहाँ से, ऑलरेडी वो करके आ रहा है। उसके अलावा जो 10% आरक्षण है ये उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी
में, क्योंकि अभी यहाँ जब रोजगार की बात सरकार करती है तो आप देखिए तमाम जगह से खबरें आ रही हैं कि बेरोजगारी के लिए लोग धरने पे बैठे हैं युवा। कहीं पे भी देखा आपने, एक जगह एक रेलिंग भी टूट गई, वहाँ पे लोग नौकरी के लिए गए थे, प्राइवेट नौकरी के लिए लाइन में लोग वहाँ लगे हुए थे, वहाँ रेलिंग भी टूट गई, लोग गिरे हैं, चोटिल हुए हैं। तो ऐसी तमाम जो तस्वीरें हैं वो देश प्रदेश से सामने आती हैं। लेकिन यहाँ सरकार को सबसे पहले रोजगार पर ध्यान देना चाहिए। और अग्निवीर की अगर बात करें तो अग्निवीर पर जो आरक्षण उन्होंने 10% किया है उसको कम से कम 50 से 60% उनको करना चाहिए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम शुभम राणा है। आप तो गांव से आते हो जी। पुलिस की ट्राई भी कर रहे थे? हाँ, पर ट्राई भी कर रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अग्निवीर योजना का पहला साइड इफेक्ट युवाओं ने लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दे दिया था, और उसी का ये नतीजा है कि 10% का आरक्षण केंद्रीय अर्धसैनिक बल में अग्निवीरों को मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है 10% से उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। और आप देखेंगे, अगर आप इस वीडियो में एक वीडियो 5 सेकंड की वो भी चला दें, जब सुबह के 4 बजे देहात की सड़कों पर पैर धरने के लिए जगह नहीं मिलती थी, और अब जब देखते हैं तब कभी गांव जाते हैं सुबह सुबह तो इक्का दुक्का कोई लड़का रनिंग करता मिलता है। अभी कोई ऐसा रुझान, अभी कोई ऐसा इंटरेस्ट बच्चे अग्निवीर योजना में नहीं ले रहे, वो अपना फ्यूचर सेफ नहीं मान रहे, जबकि सरकार का काम होता है बच्चों को उनके रोजगार का सुनिश्चित मौका देना। शुभम, एक बात और सुनने में आई थी यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अग्निवीर में भर्ती होने के बाद लड़कों के रिश्ते आने बंद हुए, ऐसी चर्चा चली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। क्या ये फैक्चुअल है? दरअसल हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी वाला दामाद सबको चाहिए, और ये तो सरकारी नौकरी नहीं मानी जाएगी। व्यक्ति को पता है कि 4 साल बाद जब वो रिटायर होकर आएगा और वहाँ से तो हथियारों की ट्रेनिंग और सब चीज़ें लेकर आएगा, जब उसे यहाँ रोजगार नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि व्यक्ति हिंसा का सहारा ले ले, तो वो तो ऐसे ही घूमेगा। तो फिर उसी वजह से इस पर भी एक प्रभाव पड़ा है। क्या नाम है भाई? जी, परवीन चौहान। परवीन, आपको क्या लगता है सरकार का सही कदम या सुधार की ज़रूरत? सबसे पहले तो मैं भाई के जो एक इन्होंने कहा है कि वहाँ से आदमी ट्रेनिंग लेकर आएगा, हथियार चलाएगा, अपनी सोच को सभी को दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि सेना में आके आदमी अच्छी चीज़ें भी सीख के आएगा, देश प्रेम भी होगा। आप लोगों से बात करिए, देश प्रेम नाम की चीज़ ही दिखना बंद हो गया, एजुकेशन इस टाइप की रही नहीं है। और बात रही कि अग्निवीर तो कंपलसरी कर देना चाहिए। अगर कोई 18 साल का बच्चा 5 साल देश के लिए ट्रेनिंग करके आएगा तो देश के प्रति सोचेगा। हाँ, इसमें संशोधन की ज़रूरत है। जो आदमी 4 साल बाद आएगा उसे 8 साल मिलने चाहिए कम से कम कि सेना में रहे। उसके बाद कम से कम 50% लोग कहीं ना कहीं सरकारी जो भी नौकरियां हैं उसमें उन्हें छूट मिलनी चाहिए, एक तरह से आरक्षण मिलना चाहिए। तो अग्निवीर से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ, लेकिन ये बिल्कुल कहना गलत है कि लोगों को रोज़गार नहीं है। अग्निवीर गलत योजना है। हाँ, इसमें संशोधन की ज़रूरत है। क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम अभिनव शर्मा है। अभिनव, आपको क्या लगता है एक एज अ यूथ कि अग्निवीर कितना सही, कितना गलत, कितना संशोधन की ज़रूरत? क्या सरकार ने विपक्ष का जो मुद्दा था वो छीन लिया 10% आरक्षण देकर? देखिए, अगर स्थिति देखी जाए, हम लोग बोलते हैं कि युवा है बिल्कुल बेरोजगार घूम रहा है, कहीं ना कहीं उसको सहारा भी मिलेगा। अगर उसे कुछ काम करना है, कहीं ना कहीं उसे सपोर्ट नहीं है, पैसा नहीं है कुछ कोर्स करने का, 4 साल काम करेगा, आगे कुछ भी कर सकता है वो। और रही बात इसमें कि भाई मुद्दे तो गवर्नमेंट है, दूसरी गवर्नमेंट उसमें कुछ ना कुछ खामियां निकालेगी। गवर्नमेंट ने भी अगर ये काम करा है कुछ सोच के ही करा होगा, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। भाई जो हमारा युवा है वो इस लायक बन जाएगा 4 साल काम करने के बाद कि वो कहीं जैसे आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं लोग कि मेरे पे काम नहीं है, कुछ नहीं है, इतना ट्रेंड हो जाएगा वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अपने को सर्वाइव कर जाएगा। गवर्नमेंट का बस मुद्दा ये था कि भाई आदमी को, यूथ को इस लायक बना दिया जाए कि ये कहीं गलत कदमों पे ना जाए और अपने को स्टैंड कर सके। जी, तो आपको लग रहा है संशोधन की ज़रूरत है? देखिए, थोड़ा संशोधन की तो ज़रूरत है, बाकी योजना कोई बुरी नहीं है। जहाँ लोग खाली घूमते थे, लड़के आवारागर्दी कर रहे थे, उन्हें कहीं ना कहीं एक रास्ता ऐसा मिल गया कि हाँ भाई जाएँ, देश के लिए करें और अपने लिए कुछ करें। क्या नाम है आपका? चिन्मय जोशी। चिन्मय, आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि विपक्ष की जो सियासत चल रही है वो 10% आरक्षण आने के बाद भी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जो अभी तक सियासत जैसी चलती आ रही है वो पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए नहीं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए चल रही है ज़्यादा। तो और भी कुछ ना कुछ ये ऐसा करके आएंगे इसमें यार, उसका मुद्दा बनाया जाएगा, 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा निकाली जाएंगी। जैसे बहुत सारी फेक न्यूज़ चलती है, उसमें बोलते हैं कि अग्निवीर को कुछ मुआवजा नहीं मिला। अभी कुछ टाइम पहले वो क्लियर हुई थी, उसके फादर ने बोला कि हाँ मेरे को 1 करोड़ रुपये मुआवजा मिला है। तो ऐसी बहुत सारी मतलब गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं समाज में, उससे फिर एक विद्रोह होता है समाज में और वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। अब हमारे साथ नरेंद्र खजूरी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं राष्ट्रीय लोकदल के। अब तो आप सरकार का पक्ष हैं, 10% दे ही दिया आप लोगों ने। मैं इतना कहना चाहूँगा
कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है, बहुत बेरोजगार नौजवान गांव में हैं और बहुत मजबूती के साथ गांव की सड़कों पर बहुत तैयारी करते थे। और हिंदुस्तान की फ़ौज जिसमें 50 से 60 हज़ार फौजी हर वर्ष रिटायर होता है, परंतु जब हम विपक्ष में थे तो मेरे नेता ने दर्जनों रैलियां राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में भी इस अग्निवीर के विरोध में की थी। और हमारा दल अग्निवीर का विरोधी पहले से रहा है, क्योंकि हम गांव और देहात से जुड़े हुए लोग हैं। मेरा कहना ये है कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जो इजराइल की, रूस की, अन्य देशों की नकल हो रही है, सरकार का कहना ये है कि 50 से 60% फ़ौज की पेंशन और फ़ौज के अन्य खर्चों में निकल जाता है, इसलिए हम हथियार नहीं खरीद सकते। उसका तरीका है, खोजना पड़ेगा। जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, जो बहुत पूर्व सैनिक हैं, बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग हैं, उनकी एक आयोग गठित होना चाहिए और उसमें अग्निवीर जैसी योजना का रूप बदल के उसका कुछ ना कुछ स्वरूप होना चाहिए। अग्निवीर योजना तो रद्द होनी चाहिए। ये मैसेज जा रहा पूरी दुनिया में कि हिंदुस्तान पे फौज के खर्चा चलाने के लिए धन का अभाव है, इसलिए उसको भी बचाने के लिए और अग्निवीर योजना गांव देहात के रोजगार के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको समाप्त करना जरूरी है, इसमें बहुत सुधार के। और तो जयंत चौधरी इस बारे में उठाएंगे बात? जयंत चौधरी जी ने बात उठाई है, तभी रिलैक्सेशन हो रहा है, सरकार विवश हो रही है। और कहाँ उठाई उन्होंने बात? वो तो राहुल गांधी संसद में उठाते रहे, अखिलेश उठाते रहे। ये उसमें नहीं हो रही, ये उनके अंदर खाना। जब अंदर बात चल रही है, जब हम सरकार में चले गए तो सरकारी तौर से बात करेंगे। वो प्रयत्नशील है और अग्निवीर योजना के फिर तो रद्द हो जानी चाहिए थी नरेंद्र जी, लेकिन वो 10% आरक्षण हमारा नेता 10% पे आया है और भी सुधार करेगा इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। क्या नाम है भाई आपका? कुलदीप। कुलदीप, आपको क्या लगता है अग्निवीर योजना का दीपक जलता रहेगा या फिर नए तरीके से बड़ा दीपक बनेगा? नहीं, सरकार ने अर्धसैनिक बलों के अंदर इसमें 10% का आरक्षण दिया है। गवर्नमेंट इसी में जो 100% कर दे। क्या जो एक अग्निवीर का बच्चा है, क्या वो सारी एलिजिबिलिटीज़ पूरी करके अग्निवीर में नहीं आया? क्या वो दूसरी एलिजिबिलिटीज़ पूरी करके वो अर्धसैनिक बल में जाएगा, वहाँ भी तो सुरक्षा का काम करेगा? तो जब आप इतने परेशान हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर आप संसद के जो चुनाव हुए उसके ऊपर क्वेश्चन उठ गया, या आपको ऐसा लगने लगा कि आपने 10% आरक्षण दूसरी जॉबों में कर दिया, तो क्या इसी को 100% क्यों नहीं कर सकते वे? इसी को परमानेंट कर दें, नाम अग्निवीर रहने दें, क्या बात हो गई? जनता जिस चीज़ से दुखी है योजना वही रहे, लेकिन उसके नियम बदल दें। क्या वो अर्धसैनिक बलों में जाके कोई क्लर्क का काम करेगा? वहाँ भी तो सुरक्षा का काम करेगा। आर्मी में भी क्या कर रहा है? वो भी वहीं कर रहा है। आप उसे 10% दे के जो है कि ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम विपक्ष के दबाव में हैं या हम अपनी कई हुए गलती को सुधार रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या है? आप इसी को रखें अग्निवीर और इसको जो है 100% आरक्षण करें, उन्हें आर्मी में रखें। पहले भी तो भर्ती होती थी, पहले कौन सी वो घर चले जाते थे, उसके बाद जो है वहाँ पे वो रिटायरमेंट थोड़ी लेते थे। तो सरकार को इस बात के लिए सोचना चाहिए। और दूसरी बात है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर रोष है, रोजगार को लेकर रोष है, ये बहुत बड़ा सच है। युवाओं के लिए 18 से 40 वर्ग के लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास, किसी भी पार्टी के पास इनके लिए कुछ नहीं है, खाली है। ये केवल इनसे झंडे उठवा सकते हैं, इन्हें पिटवा सकते हैं, इन्हें भीड़ में बुलवा सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं। फ़ायदा केवल 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को ही मिलेगा। 18 से 40 साल का वर्ग सबसे ज़्यादा वोट डालता है, सबसे ज़्यादा इनके लिए लड़ता है, सबसे ज़्यादा सब काम करता है। लेकिन किसी पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा है क्या कि वो 18 से 40 साल के वर्ग के लिए कुछ सोचे? आज मैं कुछ देर पहले ही पढ़ रहा था कि PCS की जे की एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा के अंदर एक इतना बड़ा घोटाला भी सामने आया है कि उसे सोच के पढ़ के जो मैंने कुछ लोगों को बताया वो भी हिल गए। जो एक बच्चा 4 साल तक तैयारी करता है, मेंस की परीक्षाओं में जाके लिखता है, और जब इत्तेफाक से उसके 2 नंबर कम आते हैं RTI के थ्रू, उसने अपनी जो वो चीज़ें निकलवाता है वहाँ से जाके, तो उसे पता चलता है कि इसकी कॉपी में जो पेज नंबर 11 है, पेज नंबर 13 है, पेज नंबर 17 है, वो उसकी राइटिंग कहीं नहीं है, दूसरे लग गए। ये स्थिति हो रही है। तो सरकार कर क्या रही है रोजगार को लेके? क्या कोई ऐसी पार्टी है जो रोजगार के लिए खड़ी है, जो 18 से 40 वर्ग के लिए खड़ी है? क्या आप देखते हैं, अगर हम वोटिंग को देखें, किसी भी कार्य को देखें, किसी भी पॉलिटिकल किसी भी काम के लिए 18 से 40 तक का ही आदमी काम आता है। वोट सबसे ज़्यादा ये डालते हैं। 40 साल के बाद आदमी वोट डालने नहीं जाता, 40 साल के बाद किसी भीड़ में नहीं जाता। मैंने तो 7 बजे सुबह सबसे ज़्यादा बुजुर्गों को ही लाइन में देखा। आप तो सक्षम है, आप तो समझ। मैंने जो देखा है। क्या नाम? मेरा नाम अजीत तोमर है। अजीत जी, कैमरे की तरफ देख के बताइए, ये जो 10% का संशोधन कर रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं, रिजर्वेशन देखो बढ़ाना भी चाहिए। सबसे पहले तो अग्निवीर जो ये एक एक्सपेरिमेंट है ना, बाहर एक कंट्री को देख करके, ये तो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए थी पहले, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा देश हैगा। इसको जो है, जो रोज़गार के लिए जो मतलब लोग आते हैं, भर्ती करते हैं अपनी, वो जज्बा होता है, ये नौकरी नहीं है।
अब जज्बे के साथ जब आएंगे लोग जो है, तो उस जज्बे के साथ इन्होंने जो ना पॉलिसी बना के स्ट्रेटजी बना दी कि हाँ ये इतने साल चलेगा, इसके बाद ये बाहर आ जाएंगे, बाहर आकर रोजगार कर लेंगे। जज्बा ही सारा खत्म हो गया ना इन्होंने। तो अब ये नौकरी देख रहे हैं, जज्बा देख रहे हैं। जज्बा देश से बड़ा नहीं हो सकता। और अगर अग्निवीर है तो इसको जो है ना टेन्योर उनका बढ़ाना चाहिए। कम से कम जो सैनिक के लिए भर्ती होने के लिए आता है बंदा जो है, वो जज्बे के साथ आ रहा है, नौकरी करने नहीं आ रहा। वो देश की जो है ना बॉर्डर पे खड़ा होकर के वो गोली भी खा रहा है और वो जो है घर छोड़ कर आया है, तो वहाँ पे वो जज्बा देखना चाहिए। नौकरी तो एक वो सैलरी मिल ही रही है, उसको जो है पेंशन ही मिलती है। अब इन्होंने एक तरह से इसको एक्सपेरिमेंट करके सारा बेकार कर दिया इन्होंने। ये अग्निवीर का नाम ही गलत है। जो जवान पहले से भर्ती था, आज भी मैं देखता हूँ कि जब सड़कों पे सुबह मॉर्निंग में या इवनिंग में जो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ट्रेनिंग करने से पहले जो एक जो है ना वो वॉक करते थे, तेज भागते थे, मतलब वो अपना एक तैयारी कर रहे थे। आज उसमें मैं बहुत कम संख्या में लोगों को, जवान लोगों को देखता हूँ मैं जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ जो है। तो बहुत, अगर ये जज्बा ऐसे ही कम रहा तो इस देश को, इतने बड़े देश को बॉर्डर पे जो है ना ले आने के लिए या सेना में भर्ती करने के लिए लोग रहेंगे नहीं। फिर को जज्बा ही खत्म हो जाएगा। तो आप इस कंट्री में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में पैसे की कमी नहीं है। आप रैपिड ला रहे हो, बुलेट ट्रेन ला रहे हो, आपने एयरपोर्ट बना दिए थे सारे, तो क्या ये एक्सपेरिमेंट करना जरूरी था? हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो 150 करोड़ है, कल को 155 करोड़ हो जाएगी, 60 करोड़ हो जाएगी। तो उसको संभालने के लिए बड़ी सेना में एक जज्बे के लिए जो है जाना पड़ेगा। इसमें नौकरी नहीं है ये। तो अग्निवीर का आरक्षण इन्होंने अगर करा भी है, मैं तो चेंज नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक पर्सनल व्यू है ये। अगर आपने अग्निवीर का ये नाम दिया है तो इसमें टेन्योर बढ़ाओ। उसका जज्बा जब ही बढ़ेगा जब आप इसको जो है फैसिलिटी के साथ इसको दोगे, ताकि उसका फैमिली, वहाँ पर परिवार और देशवासी भी खुश होते हैं कि यहाँ देखो ये गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया काम करा है कि इसके साथ एक्सपेरिमेंट या कोई खेलवाड़ नहीं करा। इसमें किसी पॉलिटिक्स का जो है वो नहीं होना चाहिए कोई, ये अलग से था, बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए ये। कुल मिलाकर ये मेरठ कॉलेज की कुटिया है। जब चुनावी चौपाल हम करते थे, इसमें से अधिकांश लोग बीजेपी के समर्थन वाले हैं, आज भी जो बीजेपी का समर्थन पक्की तरह करते थे। लेकिन अग्निवीर के मुद्दे पर सबके मत लगभग एक ही हैं कि इसमें सुधार की गुंजाइश है और 10% आरक्षण से इसमें कुछ नहीं होने वाला। अग्निवीरों का भविष्य नहीं होगा खराब, अब विपक्ष को मिलेगा जवाब। अग्निवीरों को अगर 10% का आरक्षण मिलता है तो कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है। तमाम जो सियासी रण है, क्या उसके ऊपर सियासी रण पर रोक लगेगी और विपक्ष को कैसे जवाब मिलेगा? तमाम इस पर चर्चा करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ हैं, सीधा उनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार वो क्या सोचते हैं। 10% अगर आरक्षण अग्निवीरों को मिलता है, क्या लगता है कि विपक्ष के मुंह पे तमाचा लगेगा? कोई तमाचा नहीं लगेगा। ये कोई अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं 10% आरक्षण। ये तो जो सिस्टम है, जनता में अगर आरक्षण का मामला है तो आरक्षण देना चाहिए, कोई तमाचे की ज़रूरत नहीं है। बल्कि सरकार के मुंह पे तमाचा लग रहा है ये एक तरीके से। आज हर चीज़ ठेकेदारी में लिया इस सरकार, क्यों ठेकेदारी ख़त्म नहीं कर रहे? संविधान पे आना चाहिए ना, जिसका जो आरक्षण बनता है उसको देना चाहिए सरकार को। ये तमाचा सरकार के मुंह पे लग रहा है। अग्निवीर योजना से क्या लाभ हो जाएगा, मानते हैं आप? कोई लाभ नहीं होगा। 4 साल नौकरी करेगा, 56 साल अपने घर बैठेगा, उसके बाद क्या करेगा वो बेचारा? उसका परिवार कैसे चलेगा? 56 साल की सर्विस, 36 साल की सर्विस में 36 साल क्या करेगा? 4 साल में 4 साल बाद सर्विस करके घर बैठ जाएगा। जो नौकरी है, कायदे से जो कानून चलता आ रहा है, संविधान चलता आ रहा है, उस पे ही सरकार को फॉलो करना चाहिए। और विपक्ष हमेशा जो है संविधान पे चल रहा है, संविधान के साथ खड़ा है। सेना की ज़रूरत है अग्निवीर? अग्निवीर तो कोई ज़रूरत नहीं है। जो पिछले जो सिस्टम चलता आ रहा है सेना का, उसी सिस्टम पे चलना चाहिए। ठेकेदारी ख़त्म होना चाहिए। अगर अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलता है, कितना बड़ा लाभ होगा? क्या विपक्ष का जो रण है वो फेल होगा? देखिए, विपक्ष की बात कर रहे हैं आप, तो मैं आपसे ये कह दूं कि नरेंद्र मोदी जो चाह रहे हैं ना कि ये देश ठेकेदारी से चलेगा, ये देश ठेकेदारी से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, उन बाबा साहब के संविधान से चलेगा जिन बाबा साहब ने पूरा अपना जीवन व्यतीत कर दिया पूरा संविधान बनाने के लिए। आज भी आप देखिए, विश्व में अगर सबसे नंबर 1 पे कोई संविधान है तो बाबा साहब का संविधान, भारत का संविधान है। जो ये मनुवादी लोग उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो देश तो संविधान से चलेगा ना, मनुवाद से नहीं चलेगा। और रही बात अग्निवीर की, तो अग्निवीर गलत है, विरोध हम करते हैं इसका। और जब तक अग्निवीर जैसी ये योजनाएं
ये जो काली योजनाएं हैं, इनको जब तक हम ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक हम लोग खामोश बैठने वालों में से नहीं हैं। आपने भारत के जो बॉर्डर्स हैं उनके लिए आपने क्या बना दिया? जो भारत की जो सीमाएं हैं उनको आप खेल समझ रहे हैं। क्या आप अग्निवीर लाएंगे और अग्निवीरों को वहाँ पर भेज देंगे? मैं कहूँगी सेना में जिस प्रकार से पहले भर्ती होती थी, सेना में उसी तरीके से भर्ती होनी चाहिए। उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और प्लस जितनी भी हमारी सेना में जो फैसिलिटी हैं वो सब मिलनी चाहिए उनको। अग्निवीर जैसी योजनाएं बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। इसका हमेशा विरोध करते रहेंगे और इसके लिए जितनी हमें लड़ाई लड़ी जाएगी हम उस लड़ाई को भी लड़ेंगे। हम उन सभी युवाओं के साथ हैं। आप युवाओं को देखिए, वो अपनी जान पे खेल के बॉर्डर पे रक्षा कर रहे हैं। आप हैं, हम हैं। आज हम लोग सेना की वजह से ही तो घूम रहे हैं कि हम कहीं भी घूम लेते हैं या कहीं भी चले जाते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो सेना है उसके लिए। तो और सेना के साथ अब इस तरीके का खिलवाड़ करेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे देश नहीं चलेगा। मैं तो कह रही हूँ 73 वर्षीय प्रधानमंत्री जो है उनका ठेका होना चाहिए, उनको भी हटा देना चाहिए। उनको भी हटा देना चाहिए, उनकी जगह कोई और प्रधानमंत्री बनना चाहिए। आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप मुझे बताइए पत्रकार बंधु, आप बताइए इस चीज़ के लिए। बहुमत की बात होती है ना। नहीं, बहुमत क्या है? बहुमत कुछ नहीं है। आपने इस समय ठेकेदारी बना रखी है, जहाँ देखो वहाँ सिर्फ ठेके चल रहे हैं और कुछ नहीं चल रहा। आप ठेके में देख लीजिए, पुलों का ठेका कितना अच्छा चल रहा है, कितने पुल गिर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, है ना। आप बाढ़ों को देख लीजिए, कितनी बाढ़ें आ रही हैं। ठेके पे इन्होंने एयरपोर्ट बनवा दिए। उन एयरपोर्टों के कारण आज न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई। किस लिए हुई? क्योंकि आज देश ठेकेदारी पे चल रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी जो उसने सिर्फ और सिर्फ संविधान को एक तरफ रख के ठेकेदार बना दिया कि जो देखो वही ठेकेदारी ठेकेदारी ठेकेदारी। बहुत जल्दी भारत की जनता इस ठेकेदार को ही ख़त्म कर देगी। वोट के लिए सियासी तीर मानते हैं आप इसको? नहीं, मेरा बड़ा भाई बोल रहे हैं। आप बताओ, वोट के लिए सियासी तीर मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। क्यों? ऐसे ही अग्निवीर की वजह से जो सिख प्रसाद खड़े हैं उसका विरोध तो हम करते हैं इसका। तो हमारी पार्टी पूरी साथ है, हम उनके साथ हैं पूरी। अग्निवीर आरक्षण 10%, क्या वोटर साधने की प्रयास या फिर सियासी तीर? ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है, ये दौरे सियासत भी क्या दौरे सियासत है। बोलूँ तो बगावत है, चुप हूँ तो नदामत है। 48 साल की नौकरी कोई नौकरी होती है? किसी फैक्ट्री में 10 साल नौकरी करने के बाद भी अगर उससे मालिक निकाल देते तो वो अफसोस करता है। और 4 साल के बाद की नौकरी कोई नौकरी है। हर 47 महीने के बाद वही कहेगा, आप 46 महीने रह गए, 45 महीने रह गया, आज 42 महीने रह गया, 36 महीने रह गए। क्या हमारा जवान सरहद पे जाके यही गिनती गिनता रहेगा कि हमें अब क्या नाम है कि हमारे 46 महीने के बाद या 42 महीने के बाद हमारी क्या नाम है नौकरी ख़त्म हो जाएगी? ये नौजवानों के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। नौकरी हो तो पूरी हो। अरे भाई, हम उस पर खर्च भी तो करेंगे। एक जवान को फिट करने में 2, 4, 5 लाख रुपए भी तो सरकार के लगेंगे। हर 4 साल के बाद यही करना तो देश किधर जाएगा? देश बर्बादी के कगार पे जाएगा। नौकरियां जिस तरीके से चलती आ रही हैं वैसी तरीके चलती आई। आपने पूर्व में चुनाव में देख लिया होगा कि तमाम जवान जहाँ बूथों पर थे साइलेंट मूड में थे, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भीड़ मत लगाइए, अपना वोट डाल के देख दीजिए। आज का नतीजा ये है कि 400 बेकार हो गए। तो हम कहते हैं कि देश उस तरीके से चलना चाहिए जो देश की ज़रूरत है। मैं भी अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, 2 पैसे खर्च इसलिए करता हूँ। भैया भी अपने बच्चे को इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरा बच्चे को कहीं सरकारी नौकरी मिल जाए तो मेरा जो परिवार है वो संपन्न हो जाए। हम चाहते हैं कि देश संपन्न हो, देश खराब ना हो। आरक्षण से विपक्ष को जवाब मिलेगा, मानते हैं आप? देखिए, आरक्षण जो है 10% जो दिया गया है, 22 साल की उम्र तक वो नौकरी करके आ जाएगा। लोग अपने 22 साल की उम्र से ही नौकरी के लिए जो है आगे बढ़ते हैं। 10% उसको जब आरक्षण मिलेगा तो वो सरकारी नौकरियों के लिए अपने को पालेगा। उसका फ़ायदा हमारे नौजवानों को मिलेगा। उधर उसको जो पैसा मिलेगा 10-20 लाख जो भी सरकार ने रखा है जो मिलेगा, उससे वो अपना धंधा बानी बिजनेस कर सकता है। 25% ऐसे लोग हैं जो अच्छे उस पर रहेंगे तो उनको भर्ती कर दिया जाएगा। उसके पीछे बहुत लंबी वो है कि जो लोग रिटायर हो जाते हैं, सरकार का पैसा इतना जाता है, 40,000 रुपये पेंशन बनती है और फोर्स का आदमी रिटायरमेंट का मृत्यु दर कम होती है उसकी, तो उसमें जो पैसा जाता है, कम से कम कुछ गांव ऐसे हैं जहां 3-3 हज़ार लोग जो है रिटायरमेंट के लोग हैं, उनको पैसा जा रहा है। तो सरकार का पैसा काफ़ी लगता है इसमें।